बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम श्री क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी टीचर मारिया नूर फ्रॉम अल हरम स्कॉलर्स। बच्चे, हम उर्दू का चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका था। सो आज हम चैप्टर नंबर जो हमारा 4 है अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो हम उसकी रीडिंग करने लगे हैं। सो आज हम इसकी रीडिंग करेंगे और इंशाल्लाह ताला सुबह हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सो देखें, अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहन सहन कैसा था, वो कैसे रहते थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। ये आप सब बच्चों को पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, यानी कि तमाम नबियों में से सबसे आखिर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, यानी कि ये जो तमाम जहान है, ठीक है, इनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए एक मुकम्मल नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिलों से कुफ्र के अंधेरे दूर करके इनके सीनों को एक खुदा के नूर से मुनव्वर कर दिया। ठीक है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे तो अरब में जहालत का दौर था। ठीक है, अरब में लोग जाहिल थे। अरब में लोग जब बेटियां पैदा होती थी तो बेटियां पैदा होते ही उनको ज़िंदा दफना देते थे। लेकिन अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने खुदा के नूर से उस मतलब कि अरब को रोशन कर दिया, यानी कि मुनव्वर कर दिया, और लोगों को बताया कि बेटी रहमत होती है। ठीक है, बेटी रहमत होती है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आकर कुफर के अंधेरे यानी कि जहालत के अंधेरों को दूर करके उनके सीनों को एक खुदा के नूर से मुनव्वर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक क़यामत तक दुनिया भर के लिए नमूना है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किए, जो हमारे लिए हदायत के रास्ते हमें दिखाए, वो क़यामत तक हमारे लिए अमली नमूना है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाक का सबसे अच्छा नमूना पेश किया, यानी कि जिस तरह का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक है, इस तरह का आज तक किसी का इखलाक नहीं है और ना ही होगा। सच्चाई, ईमानदारी, मतलब कि सच बोलते थे, ईमानदारी, ईमानतदार थे, यानी कि किसी की भी अगर कोई चीज़ उनके पास, लोग उनको मतलब कि अरब के जो लोग थे ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें रखवाया करते थे, अपनी चीज़ें रखवाया करते थे, क्योंकि वो ईमानदार थे। हमदर्दी, यानी कि हर किसी से हमदर्दी करते थे, प्यार करते थे, और मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मिसाल आप थे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मोहब्बत कोई नहीं करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत के ऐलान से पहले भी सच बोलने की वजह से, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने से पहले, यानी कि नबी होने से पहले, जब नबूवत के ऐलान से पहले भी सच बोलने की वजह से, उनको सादक और ईमानतदार होने की वजह से अमीन मशहूर थे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुरा कर नरम लहजे में बात करते थे, यानी कि आहिस्ता से, नरम लहजे से, दिल से, बहुत प्यार से बात करते थे। किसी को बुरा नहीं कहते थे, यानी कि किसी को गाली नहीं देते थे, किसी को बुरा नहीं कहते थे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, कभी अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला ना लेते, यानी कि अगर कोई उनको कुछ कहता भी तो वो बदला नहीं लेते थे। आजकल तो अगर कोई आप खुद 3 क्लास अपनी मिसाल ले लें कि क्लास में अगर आप लोग बैठे हो तो अगर आप क्लास में बैठे हो तो अगर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल उठा लेनी है ना, या नोटबुक उठा लेनी है, तो आप लोगों ने लड़ना शुरू कर देना है। ठीक है, एक छोटी सी बात को लेकर। लेकिन जो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने कभी भी अपने दुश्मनों के साथ भी बुरा सलूक नहीं किया था। ठीक है, बल्कि अपने दुश्मनों से भी हमेशा अच्छा और नेक सलूक फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम हमेशा अपने हाथों से करते। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी काम थे उनकी ज़िंदगी में, वो खुद करते थे, अपने हाथों से करते थे। अपने कपड़े खुद धो लेते थे, अगर कपड़ा फट जाता तो उसे अपने हाथों से सी लिया करते थे, यानी कि अगर कोई उनके कपड़े भी फटते थे तो वो खुद ही सिया करते थे अपने हाथों से। ठीक है, जूती फट जाती तो उसे भी गांठ लेते थे। ठीक है, हमारे जूते टूट जाएं तो हम मोचियों के पास लेके चले जाते हैं, लेकिन नहीं, हमारे जो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो अपनी जूती अगर उनकी फट जाती थी वो भी खुद गांठ लेते थे, और अगर उनके कपड़े फट जाते थे तो वो भी खुद सी लिया करते थे। बाज़ार से सौदा सलफ खुद ले आते थे, यानी कि जो घर में सौदा वगैरह जिसकी ज़रूरत होती है वो भी खुद ले आया करते थे। अपना ऊँट भी बांध लेते और उसे चारा खुद डालते थे।
یعنی کہ وہ اپنے گھر کے یعنی کہ اپنی زندگی کے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اکیلے نہ کھاتے، ٹھیک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کھانا شروع کرتے تھے تو وہ کبھی بھی اکیلے نہیں کھاتے تھے۔ اس وقت جو شخص بھی حاضر ہوتا ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے وہاں کوئی بھی ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھانے میں شریک کر لیتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کروائی اور اس کی کلیجی الگ پکوائی، یعنی کہ بکری کو ذبح کروایا اور اس کی جو کلیجی تھی اس کو علیحدہ سے پکوایا۔ کلیجی تیار ہونے تک 13 صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکے تھے، یعنی کہ کلیجی پکتے پکتے ٹائم لگتا ہے، تو پکتے پکتے جب پکنے کے ٹائم تک 13 صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کھانے میں شریک کر لیا اور جو موجود نہ تھے ان کا حصہ بھی رکھ لیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے پاس موجود تھے ان کو بھی کھانے کے لیے دیا اور جو وہاں پہ موجود نہیں تھے ان کے لیے بھی حصہ رکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کرتے اور چومتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بچوں سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، بچوں پر رحم کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور مشرکوں کے بچوں پر بھی شفقت فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ جو کافر تھے ان کے بچوں پر بھی شفقت فرماتے تھے، رحم کرتے تھے، یعنی کہ ان سے پیار کرتے تھے۔ یہ تھا حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق۔ یعنی کہ دیکھیں ابھی آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں یہ ساری باتیں پڑھی ہیں، تو اس طرح کا اخلاق کسی کا نہیں ہوتا۔ آج کل تو لوگ توبہ کریں، ایسے اگر ایک دوسرے کی طرف دیکھیں بھی تو لڑنا شروع کر دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بچوں سے پیار نہیں کرتے، بچوں کو مارتے ہیں اور کسی کے ساتھ اپنی چیز شیئر نہیں کرتے۔ سو بچے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہمیں بھی ایسی اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہمیں بھی اپنا اخلاق سنوارنا چاہیے، یعنی کہ جس طرح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا ہمیں بھی اپنا اخلاق ایسے کرنا چاہیے۔ سو آج ہم اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریڈنگ ہم نے کی، سو صبح ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، آپ نے یہ اچھے سے کرنی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔